देखिए, ये तो उनके अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का नतीजा निकला है जो, और केवल ये इनका अकेला का नहीं था, कनाडा भी इसमें शामिल था। और जैसे न्यूज़ रिपोर्ट आई है, इसमें यूरोप के भी कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थे। तो इन लोगों ने मिल मिलाकर जो भी प्रमाण इन लोगों के हाथ में था, उसके आधार पे इन लोगों ने अभी इंडाइटमेंट किया है, चार्जशीट जिसको कहते हैं, फाइल किया है इन्होंने। अब आगे का जो न्यायिक प्रक्रिया इसकी जो है वो चलेगी, और फिर ये आगे बढ़ेगी उसी के हिसाब से। क्या इससे भारत और कनाडा के बीच में जो कहीं ना कहीं अगर पास्ट में देखा जाए कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ बेहतर रिजल्ट आएंगे या और खटास बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है, हमें पहले इस पे जाना पड़ेगा कि आखिर ये खटास हुई क्यों थी। तो ये खटास इसलिए हुई थी कि एक ऐसा एलिगेशन लगाया गया था जिसका कोई प्रमाण नहीं था, और ये एलिगेशन भारत के अगेंस्ट लगाया गया था, केवल भारतीयों के अगेंस्ट नहीं, भारत के खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया था। और उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है आपके पास। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि भाई, जब तक ठोस प्रमाण नहीं होता है, इस तरह के एलिगेशंस लगाने उचित नहीं है, और वो भी एक ऐसे गणतांत्रिक देश के खिलाफ जो कि विश्व की शांति के लिए हमेशा पहल करता चला आया है। ये एक अच्छी बात है कि आज की तिथि में दोनों देशों के बीच अच्छी पहल चल रही है। दोनों शीर्षस्थ नेता जो हैं दोनों देशों के, उन लोगों के विजन के अनुसार जो दोनों देशों के बीच का रिश्ता था उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक वापस आ भी गई है। तो जो जिसके कारण ये हुआ था, आवश्यकता ये है कि उसको किसी ढंग से एड्रेस किया जाए। और उसको कैसे कर सकते हैं एड्रेस? एक रिंग फेंस या तो बनाइए, या आप प्रायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वार्निंग सिस्टम बनाइए कि जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो एक प्रायर वार्निंग आ जाए, और दोनों देश फिर मिलकर आपस में बातचीत करें, जो भी सबूत है उसको साझा करें, या कोई क्राइम के इतर भी कोई विषय है तो उस पर बातचीत करें, साझा करें अपने विचारों को, और उसे एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें उसको, न कि एक तरफा कोई उसमें किसी तरह का निर्णय ले, और न ही एक तरफा किसी भी ढंग का स्टेटमेंट इशू करें। तो इसलिए पहले उसको देखना पड़ेगा। वो अगर सिस्टम में चला आता है तो हम आगे आने वाले के दशकों के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। आखिरकार ये दो देशों की बात है, और जहाँ तक उस तरह के एलिगेशन जो लगे थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये बेबुनियाद हैं और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। दोनों चीज़ें हम लोगों ने कही थी शुरू से ही, और आज भी उसी पे हम कायम हैं कि उस समय का जो एलिगेशन था वो बेबुनियाद था, जो कि आज साबित हो रहा है, और अनसब्सटैंशिएटेड है, जो फिर से एक बार साबित हो रहा है। सर, ये पूरा विवाद जो स्टार्ट हुआ था वो हरदीप सिंह निज्जर के बाद हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि जो कनाडा कह रहा था वो सच होता दिख रहा है? इससे तो भारत पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कनाडा ने ये कहा था कि अगर अंग्रेजी में हम शब्द इस्तेमाल करें तो प्रोबेबल लिंक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक भारतीय और भारत राष्ट्र, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या भारत में क्रिमिनल्स नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उससे क्या भारत सरकार क्रिमिनल हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो एक दुराव है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उन्होंने जो दावा उस समय किया था, वो उन्होंने ये दावा किया था कि भारत सरकार इसमें लिप्त है। तो भारत सरकार तो इसमें लिप्त नहीं है, और वो क्लियर आ गया है। अभी जो डिप्टी कमिश्नर आरसीएमपी की वहाँ पर हैं, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि न भारत के किसी अधिकारी का इसमें हाथ है, और न ही भारत देश का हाथ है। तो वो जो है, वो मामला जो हम लोगों ने पहले से ही कह रखा था कि भारत की नीति ही नहीं है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, और हम आज भी नहीं करते हैं। तो वो चीज़ जो हम लोगों ने उस समय कही थी, वो आज इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद आज ये इन्होंने ऑफिशियल फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया है कि भाई भारत का इसमें, भारत राष्ट्र का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए जो पहले की स्थिति थी जिस पर हम कायम थे, वही स्थिति आज भी है। तो इसमें तो रिश्ता में खटास आने की और कोई बात नहीं है, और न ही हमें कोई घबराने की आवश्यकता है। लॉरेंस एक क्रिमिनल्स है, लेकिन क्योंकि भारतीय भी है, तो इस तरह से उसका नाम आना और बॉल में, तो क्या भारत का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, कोई भी भारतीय अगर हो और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क में शामिल हो, तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि उसे जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उसको प्रस्तुत किया जाए।
क्योंकि आखिरकार भारत भी क्या चाहता है? भारत भी तो शांति ही चाहता है ना। भारत भी ये चाहता है कि पूरे विश्व से क्राइम खत्म हो। भारत भी ये चाहता है कि जिस तरह से और लोगों को टेरराइज किया जाता है वो समाप्त हो। तो अगर कोई ऐसा आदमी है, और मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई प्रूवन क्रिमिनल है तो भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि सर आप कनाडा में रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने नज़दीक से देखा होगा। तो क्या आपको था कि आने वाले दिन में ऐसा कुछ रिजल्ट्स आएंगे इंटरनेशनली? मैं तो शुरू से ही जानता था ये। देखिए, अगर आप उस समय की पहली प्रतिक्रिया को उठाकर देखें, जो विदेश मंत्रालय का हो या हमारे विदेश मंत्री साहब का हो या मेरा हो, सबों में हम लोगों ने यही चीज़ कही थी कि आपके पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण इतने ठोस आपके पास नहीं कि आप साबित कर सके कुछ भी। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी भी दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें सिद्ध हुई हैं। जहां तक भारतीयों का क्राइम करने का सवाल है, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि भारतीय क्राइम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आखिरकार अपने देश में अगर क्रिमिनल्स नहीं होते या क्राइम नहीं होता तो इतनी बड़ी जो प्रिजन सिस्टम बनाई गई है क्यों बनाई गई है? इतना बड़ा जो न्यायिक प्रक्रिया है क्रिमिनल लॉ का क्यों है? तो ये हम बिल्कुल मानते हैं कि भारत में भी क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल को न्याय संगत जो भी सजा मिलनी चाहिए वो अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन आप न्याय के इतर उनको सजा नहीं दे सकते। एक लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कनाडा तक का तो सही है, चलो कनाडा में हुआ, कनाडा वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी एक आदमी के नाम पे नहीं जाऊंगा, और ये जो है ये केवल जो कनाडा में जो किलिंग हुई थी उसके संबंध में नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन है एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें ड्रग्स भी है, रैकेटरिंग भी है, ट्रैफिकिंग भी है, गन रनिंग भी है, ये पूरे को लेकर वो किया था। और अमेरिका में भी जैसा उन लोगों ने निकाला है इंडाइटमेंट में कि लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया वगैरह में इसका असर था, इंडियाना में इसका असर था। तो अगर इसका असर उनके देश में हो रहा है तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेटर को करना चाहिए, और जो भी ठोस प्रमाण है वो हमारे साथ साझा करें। मैं आज भारत सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन वो भारत के साथ साझा करें, और भारत के साथ दोनों का, कनाडा का भी और यूएस का भी, दोनों का एक सिस्टम है जिसमें कि दोनों तरफ की एजेंसीज आपस में एक नियत फ्रीक्वेंसी पे बातचीत करती हैं। वहाँ उसको प्रस्तुत किया जाए, डिस्कशन आगे बढ़े, अगर उसका लीगल रिकोर्स लेना है, न्यायिक व्यवस्था के मार्फत देखना है वो देखा जाए। लेकिन प्रिंसिपल एक ही है कि एक जो प्रूवन क्राइम है वो अनपनिश्ड नहीं जाना चाहिए।